नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीएम धामी ने हरिद्वार में पैर धोकर किया शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत, हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। हरिद्वार में अभी तक 1.5 करोड़ से अधिक कांवड़िए गंगा जल भरकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ियों के पैर धोकर उनका स्वागत किया। सीएम धामी ने आपदाग्रस्त गांव तिनगढ़ का किया निरीक्षण, आपदा प्रभावितों का जाना हाल। सीएम धामी ने मंगलवार को आपदाग्रस्त क्षेत्रों में निरीक्षण के लिए पहुंचे। सीएम ने अस्थायी राहत शिविर राजकीय इंटर कॉलेज विनखाल में प्रभावितों हेतु की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने राहत शिविर में बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांगों के लिए भी उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। देहरादून समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, टिहरी बांध का जलस्तर 791.91 मीटर पर पहुंचा। उत्तराखंड में बारिश से लोगों के हाल बेहाल हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर भूस्खलन के कारण तीर्थयात्रियों को भी दिक्कतें हो रही हैं। सोमवार को गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन होने के चलते 5.5 घंटे तक आवाजाही बंद रही। देहरादून मेट्रो नियो परियोजना के लिए 2 प्रस्तावों पर मंथन, कैबिनेट लगाएगी अंतिम मोहर। दून मेट्रो नियो परियोजना को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ बैठक हुई। नियो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 2 प्रस्तावों पर विचार चल रहा है। इनमें से कौन सा प्रस्ताव बेहतर होगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड इसका निर्णय लेगा, फिर कैबिनेट इस संबंध में अंतिम मोहर लगाएगी। श्रमिकों के लिए श्रम विभाग कर रही कई योजनाएं संचालित, किया जा रहा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण। श्रम विभाग चंपावत के द्वारा श्रम प्रवर्तन अधिकारी दीपक कुमार के निर्देश पर श्रम कार्यालय चंपावत में श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को निःशुल्क टूल किट, कंबल व छाता का वितरण किया जा रहा है। हल्द्वानी में दिल्ली जैसी हालत में चल रहे कोचिंग सेंटर, 8 के खिलाफ नोटिस जारी। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद से उत्तराखंड में भी कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में भी अब कोचिंग सेंटर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने हल्द्वानी शहर में विभिन्न कॉम्प्लेक्सेस के बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर्स का स्थलीय निरीक्षण किया। त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल बढ़ाने की मांग पर अड़ा संगठन, ब्लॉक कार्यालय के बाहर की तालेबंदी। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन लंबे समय से त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की मांग कर रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की ओर से हरिद्वार को छोड़ अन्य जिलों में इसी वर्ष त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। राज्य में आईएएस की तर्ज पर होगा वित्तीय अफसरों का प्रशिक्षण, शासन ने जारी किया पाठ्यक्रम। राज्य के वित्तीय अफसरों का अब केवल भर्ती के समय ही नहीं बल्कि पदोन्नति के साथ ही प्रशिक्षण होगा। शासन ने वित्तीय सेवा संवर्ग के अफसरों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। भारतीय दल में बॉक्सिंग के समीक्षक बने उत्तराखंड के डॉक्टर धर्मेंद्र पेरिस के लिए हुए रवाना। उत्तराखंड के खेल प्रेमियों और बॉक्सिंग खिलाड़ियों के लिए खुशी का पल है। देहरादून बॉक्सिंग संघ के टेक्निकल एडवाइजर, एशियाई मेडलिस्ट व पूर्व ब्लॉक खेल निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र प्रकाश भट्ट को पेरिस ओलंपिक के भारतीय दल में बॉक्सिंग समीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। ईट राइट इंडिया अभियान से जुड़ेंगे शिक्षण संस्थान, स्थानीय खान पान को भी किया जाएगा प्रोत्साहित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के राजकीय शिक्षण संस्थानों को ईट राइट इंडिया अभियान से जोड़ा जाएगा। इस अभियान के तहत शिक्षण संस्थानों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में संचालित कैंटीन्स में हाइजेनिक फूड प्रणाली विकसित की जाएगी। मांगों को लेकर बेरोजगारों ने किया सीएम आवास कूच, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। उत्तराखंड बेरोजगार संघ और उत्तराखंड डिप्लोमा व आईटीआई बेरोजगारों ने विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को सीएम आवास कूच किया। कूच के लिए परेड ग्राउंड से कनक चौक होते हुए बेरोजगार आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच बेरोजगारों को सचिवालय से पहले ही सुभाष रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोक लिया। केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों की बड़ी मुश्किलें, मंदाकिनी नदी पर बने पुल का बेसमेंट क्षतिग्रस्त। इस समय केदारनाथ घाटी में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते केदार घाटी में यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। वहीं मंगलवार को कुंड में मंदाकिनी नदी पर बने पुल का बेसमेंट कटाव के चलते क्षतिग्रस्त हो गया। भारतीय सेना और यूपीएस विश्वविद्यालय में करार, सेना व उनके आश्रितों को उच्च शिक्षा के लिए शुल्क में मिलेगी रियायत। भारतीय सेना के जवानों की पढ़ाई या हायर एजुकेशन के साथ ही उनके आश्रितों की बेहतरी के लिए सरकार ने यूपीईएस विश्वविद्यालय से समझौता किया। इससे जवानों और उनके आश्रितों को विभिन्न व्यावसायिक कोर्सेज में प्रवेश के लिए शुल्क में रियायत देना है। इंटर्नशिप कार्यक्रम से खुलेगी रोजगार की राह। कृषि में सालाना 78.51 लाख नौकरियां सृजित करने की जरूरत।
विश्व में भारत सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। शायद इसी का नतीजा है कि इस बार का बजट पूरी तरह से रोजगार और कौशल विकास पर केंद्रित है। युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए कई तरह की पहलों की घोषणा की गई। केरल में 2 दिन के लिए राजकीय शोक का ऐलान, सभी कार्यक्रम रद्द। केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड हादसे में भारी तबाही मची हुई है। इस हादसे में अब तक 119 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा लोग लापता हैं। इस बीच केरल सरकार ने 2 दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।